आज उत्तर प्रदेश विकास, संस्कृति और साथ ही राजनीतिक ऊर्जा की चमक बिखेर रहा है और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन से शुरू हुआ और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार स्वागत किया और दोनों ने मथुरा से ही पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की तारीफ की है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे नितिन नवीन का जोरदार स्वागत हुआ। इस स्वागत में नितिन नवीन काफी गदगद नजर आए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा, यूपी अब विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, यहाँ की हर तरफ चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोग को बता रहे थे कि किस प्रकार से बीमारू राज्य की चर्चा होती थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया जाता था, पर हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था जब यूपी में पहचान का संकट था, लेकिन अब यहाँ का नौजवान पहचान का मोहताज नहीं है। दोनों नेताओं ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और साथ बैठकर पीएम मोदी की मन की बात भी सुनी। निरंतर पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ न केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर उतारती है, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी बिना भेदभाव के वंचित को वरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 130वें एपिसोड और 2026 की पहली कड़ी में यूपी के आजमगढ़ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने तमसा नदी के पुनरुद्धार की प्रेरक कहानी सुनाई। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस मथुरा दौरे के कई राजनीतिक और सांस्कृतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक साधारण विजिट नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति, यूपी में मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का मजबूत संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड में आजमगढ़ जिले से गुजरने वाली तमसा नदी के जीर्णोद्धार के लिए हुए कार्यों की जमकर सराहना की। इस दौरान पीएम मोदी ने इसे जन भागीदारी और सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण भी बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कैसे एक प्रशासनिक पहल ने जन आंदोलन का रूप लेकर एक पौराणिक नदी को फिर से नई चमक वापस दिलाई है। दरअसल अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली तमसा नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जन जीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी धारा में भी रुकावट आने लगी थी और इसके बाद में यहाँ के लोगों ने
इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया और नदी की सफाई की गई और तमसा नदी के लोगों ने नया जीवन इस नदी को दिया है और स्थानीय लोग काफी ज्यादा खुश भी दिखे। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर तमसा नदी एक हमारी पौराणिक नदी है जिसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी इसी नदी के किनारे रहा है। श्रवण कुमार जो जल भरने गए तो वो इसी नदी के किनारे रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य कि वो नदी आजमगढ़ से होकर के भी गुजरती है। लेकिन इसके पूर्व कुछ वर्ष पहले तमसा नदी दम तोड़ रही थी, लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, कुछ समाज सेवकों ने उस पर बल दिया, अगल बगल वृक्षारोपण किया और नदी की साफ सफाई की अपील किया। तमसा नदी आजमगढ़ की जीवन की बहुत बड़ी नींव है और यहाँ पर तमसा का हम सभी के मन में यह विश्वास आया है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस शब्द का जिक्र किया है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, आजमगढ़ के गौरव की बात है।